सही नहीं रहा। जब आमने सामने भिड़ी है तो ज़्यादा वही होगी। सो फैमिली, हम निकल आए हैं अपने घर से। हो गई मेरी मायके से विदाई और अब जा रहे हैं हम अपने घर। और बहुत बुरा लग रहा है, बहुत रोना भी आ रहा था, लेकिन मम्मी पापा के सामने नहीं रोए, नहीं तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाद में गाड़ी में बैठ के मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था। मतलब कि इतने टाइम वहाँ पे रुक गए, कभी इतने टाइम नहीं रुके, लेकिन इतनी देर के लिए रुक गए। बता दो किधर से जाए, बेस्ट किधर से आएगा। ठीक 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 ठीक। रास्ते का व्यू इतना अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करें, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर हम कहीं भी जाते हैं और थोड़ा सा भी रास्ते का ना दिखाएं तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा है। इसलिए मैं रास्ते का भी थोड़ा थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और हस्बैंड आगे वाली सीट पे बैठे हुए हैं, मैं पीछे बैठी हुई हूँ। और बाबू भी मेरे साथ बैठा हुआ था, बाबू भी खूब मस्ती करते हुए चल रहा था। तो वही कि अब जल्दी से पहुंच जाएंगे, अपनी सवारी से टाइम से पहुंच जाएंगे।
और मुझे गाड़ी में ना बहुत तेज़ ठंड लगने लगी, इसलिए फिर मेरा स्टॉल रखा हुआ था, फिर मैंने स्टॉल ओढ़ लिया। तो हस्बैंड बोले कि खिड़की ऊपर कर दे, मैंने कहा थोड़ी सी कर दो, नहीं तो फिर बाबू को उलझन लगने लगी, क्योंकि बाबू भी गाड़ी पे बैठता है तो उसको भी उल्टी आती है, मुझे भी उल्टी आती है, इसीलिए मैंने कहा थोड़ी सी खुली रहने दो और बाकी बंद कर दो। तो देखिए थोड़ी सी खुली, और पहाड़ देखिए कितना अच्छा पहाड़ का व्यू आ रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब मौसम भी बहुत अच्छा था ना, इसीलिए मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि थोड़े से पेड़ आ जा रहे थे साइड में, इसलिए। और लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं सोचा थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, इसीलिए सर्दी भी लग रही थी, और साथ ही साथ मैं स्टॉल ओढ़ ली थी, मैंने कहा सर्दी लग रही है तो मैं स्टॉल ओढ़ लेती हूँ। और जब खिड़की पूरी बंद कर दी थी तो बहुत तेज़ से उलझन जैसी लगने लगी थी, एकदम से गर्मी जैसी लगने लगी थी, फिर बाद में मैंने खिड़की थोड़ी सी खोल ली थी। तो यहाँ पे देखिए कितने क्लियर पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दें। तो बाबू अपने पापा के पास बैठे हुए थे, फिर मेरे पास आ गए, बोले मम्मा मुझे कुछ खाना है। तो मैंने कहा क्या खाओगे, फिर मैंने उसको कुरकुरे निकाल के दिए थे, तो सारा सब कुछ मैं बैग में डाल के ही लेके आई थी। हमने रास्ते से कुछ नहीं ख़रीदा, ना हम रास्ते में कहीं उतरे, किसी दुकान पे भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए, हम घर से ही ख़रीद के लाए थे, क्योंकि मुझे पता है छोटा बच्चा है, मांगेगा ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए बाबू मुझे भी खिला रहा है। तो मैंने भतीजे से घर पे ही मंगा लिया था, उसके लिए बिस्किट कुरकुरा जो उसे पसंद है वही मंगा लिया था घर से। तो अभी उसने बोला तो मैंने तुरंत उसको निकाल के दे दिया। मैंने बोला कि रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे, कहीं से कुछ नहीं ख़रीदेंगे, चुपचाप घर से बैठे हैं और इधर घर पे ही उतरेंगे, इसलिए मैंने रास्ते से कुछ नहीं ख़रीदा, घर से ही लेके आए थे जो भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं। खाना भी लेके आए थे हम, पर हम लोगों ने गाड़ी में खाना नहीं खाया, घर पे आ गए थे टाइम से, खाना खाने के टाइम तक घर आ गए थे, तो हमने घर पे ही खाना खाया था। तो देखिए बाबू खुद भी खा रहा है, कितने प्यार से मुझे भी खिला रहा है, कितना अच्छा बच्चा है मेरा। देखिए खुद भी खा रहा है, मुझे भी खिला रहा है, अकेले नहीं खा रहा था, अपने पापा से ही बोल रहा था पापा आप खा लो, तो वो बोले नहीं बेटा आप खा लो, मैं नहीं खाऊंगा अभी। तो देखिए रास्ते में यहाँ पे आम का पेड़ दिखा था मुझे, तो मैं सोचा आप लोग को दिखा दिया। आपने देखा ना कितने अच्छे से आम लगे हुए थे, मन कर रहा था कि अभी अभी तोड़ के खा लें हम, तो लेकिन नहीं खा पा रहे थे। और जिसने भी लीची का पेड़ नहीं देखा हो वो लीची का पेड़ देख लिए, यहाँ सामने लीची का पेड़ है।
तो यहाँ पे देखिए बाबू हमारे लेट गए हैं खा पी के, बोले मम्मा मुझे लेटना है आपकी गोद में। तो मैंने बोला कि लेट जाओ सो जाओ, लेकिन सोया नहीं था, थोड़ा सा लेटा था, बस उठ गया था उसके बाद में। कि बच्चों का यही रहता है, बच्चे मस्ती करते रहते हैं। और देखिए ये है लीची के पेड़, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो देख लीजिए, कितने छोटे छोटे पेड़ हैं। ये सब लीची के ही पेड़ है, पूरा बाग है लीची का। देखिए बहुत लीची होती हैं यहाँ पे। देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, और देख लीजिए लीची का पेड़ बिल्कुल आम के पेड़ की तरह लगता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है उससे। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दें इसको, जिसने नहीं देखा है वो भी देख लेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी लीची के ही पेड़ हैं, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था पास में जाके फ़ोटो खिंचा ले, बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन सा लग रहा था। लेकिन हम गाड़ी में थे, हम नहीं जा सकते थे इसलिए। सो फैमिली अब हम पहुंच गए हैं हमारे घर। देखिए बिल्कुल घर पे पहुंच गए हम लोग। तो यहाँ पे देखिए गाड़ी रोक दी है, अब हम लोग नीचे उतरेंगे, सारा सामान निकालेंगे। बहुत अच्छे से टाइम से पहुंच गए थे। तो यहाँ पे देखिए सारा सामान अभी पीछे से निकाला जाएगा। तो अभी सबसे पहले मैं उतर जाऊँ। हस्बैंड बोले कि पहले तुम उतरोगी तभी तो सामान नीचे उतरेगा। तो फिर मैं यहाँ से उतरने लगी। तो मैं उतर गई और इतना ज़्यादा थक गई थी ना बैठे बैठे, कि बहुत ही ज़्यादा थक गई थी मैं बैठे बैठे। पहले यहाँ पे मैं खाने लगी हूँ खाना। आप लोग आ जाइए, लंच कर लीजिए। पूड़ी, कचौड़ी, मेथी का साग। बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं, आते ही तुरंत साफ़ सफाई में लग गई थी। बहुत बुरा हाल हो गया था और भूख भी लगी थी।